हेलो व्यूअर्स। मैं प्रोफेसर जावेद वृंदावन हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ काव्य शास्त्र की एक बेहतरीन क्लास में। इससे पहले एक क्लास हमारी हो चुकी है काव्य शास्त्र पर, जिसमें हमने काव्य परियोजन तक पढ़ा है। आज हम करेंगे रस संप्रदाय। और इसी क्लास से थोड़ी देर पहले हमारी एक क्लास हुई थी जो उपन्यास पर थोड़ा सा टॉपिक बचता था, जिसमें महिला उपन्यासकार, दलित उपन्यासकार हमने पढ़े हैं। और साथ ही शुरुआत की है कहानी के विकास की, जहाँ पर हमने पढ़ा है प्रेमचंद युग। और कल हम करेंगे प्रेमचंद के बाद का प्रेमचंदोत्तर युग कहानी में। और काव्य शास्त्र की क्लास को हम आज ही कोशिश करेंगे निपटाने की। कल हम करेंगे पाश्चात्य। और 2-3 क्लास में मुझे गोविंद पांडे खत्म करके मुझे अगले ही 1 या 2 दिन में आपके लिए 100 प्रश्नों के 4-5 क्लासेस लेकर आनी है, जो हमारे टेक्स्ट लगे हुए हैं उनके ऊपर। तो नई चैनल की नई शुरुआत है, थोड़ी देरी से हमने शुरुआत की है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। देर आए दुरुस्त आए, ऐसा हो सकता है। और आगे जो दिसंबर में होना है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा, नेट की जब परीक्षा होगी दिसंबर में, बहुत प्रयास करेंगे, अच्छे से करेंगे। अभी क्यों कम समय था और नए चैनल पर शुरुआत है, तो इतनी चीज़ें नहीं हो पाई उसके हिसाब से, बच्चों के हिसाब से। फिर भी एक प्रयास हम कर रहे हैं, चैनल से अधिक जुड़ें, अपने मित्र मंडली में, अपने ग्रुप्स में चैनल को, क्लास को शेयर कीजिए, ताकि एक नए चैनल पर हौसला आए हमारे अंदर की क्लास को पसंद किया जा रहा है, चैनल को पसंद किया जा रहा है। इसलिए एक थोड़ी सी आप लोगों से उम्मीद है, कामना करती हूँ कि हमें सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। रस संप्रदाय, हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो रस की व्युत्पत्ति परक अर्थ है आस्वाद, मतलब जिस चीज को पढ़ने में हमें आनंद मिले। रस्यते आस्वाद्य इति रस है। ये तो संस्कृत की लंबी चौड़ी परिभाषाएं हैं, लेकिन क्या है कि जिससे रचना को पढ़ने से पाठक को आनंद महसूस हो, तो वो होता है रस। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि, हमने पढ़ा था, ये 2री सदी के हैं। और जो इनका नाट्य शास्त्र है, जिसको पंचम वेद का की संज्ञा दी गई है, ये कहते हैं जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अन्न भोग करते हुए स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से संपन्न स्थायी भावों का आस्वादन करते हुए सहृदय जन रस का आनंद लेते हैं। भरत मुनि सीधे सीधे कहते हैं कि जैसे हम खाने में अलग अलग व्यंजनों का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार जब कोई रचना हम पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं या कुछ भी गद्य पद्य जो पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव होते हैं, उनसे भी जो पाठक हैं, जो हृदय जन है, वो भी उस रचना का आनंद उठाते हैं, इन सब चीजों के मेल से। और इन्हीं से एक रचना है जो संपूर्ण होती है, ये कहते हैं भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, ये तीनों शब्द मानते हैं भरत मुनि, के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और प्रश्न जो बनता है आपका सीधे सीधे, वो है ये लाइन, जिसके लिए हमें ये रस संप्रदाय पढ़ना रहता है। तो रस से सीधी एक प्रश्न आपका बनेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दर्श निष्पत्ति, पूछा जाता है कि किसकी पंक्ति है। ये है भरत मुनि की इम्पोर्टेंट फैक्ट है, प्रश्न यहीं से बनता है, क्योंकि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये कहते हैं भरत मुनि। और विभावानुभाव, ये लाइन, ये कीवर्ड आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों शब्द दिए हैं भरत मुनि ने और ये पंक्ति है उन्हीं की। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और रस संप्रदाय भी भरत मुनि से है, तो भी हम याद रख सकते हैं कि रस निष्पत्ति इन्होंने बोला है। और ये तीनों शब्द अब है कुछ और इनके दिए हुए, इनके नहीं पूछे जाते, लेकिन ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर भी एक बार इनको हम देख लेते हैं। धनंजय क्या कहते हैं, विभावानुभावश्च सात्विकर्य विचारी भी, ये इनकी पंक्ति है। आन्यमान स्वादत स्थायी भाव रस समृद्ध। अभिनव गुप्त क्या कहते हैं, समर्था रचनात्मक विद प्रतीत ग्रहो भाव एवं रस। मैं सिर्फ जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं ना, वही पंक्ति उठा रही हूँ, ज्यादा हम इसके अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक रिवीजन करना है।
भाव का संवरण रस का स्रोत माना जाता है। भरतमुनि के अनुसार नाटकादि में वाणी, व्यापार, अंग संचालन तथा सात्विक अनुभावों से सेव्य भाव के रूप में भावित होने वाले भाव व्यापार ही भाव हैं। ये कहते हैं कि भाव जो होते हैं, जिससे हमें पूरा रस का एक स्रोत होते हैं भाव के, जिससे रचना को पढ़ने में उसमें क्या क्या होगा, वाणी कैसी है, अंग संचालन पात्रों का कैसा हो रहा है, उनके सात्विक अनुभाव कैसे हैं, सबका एक संयुक्त मेल होता है, जिसको हम भाव व्यापार कहते हैं। अब इन्होंने काव्य की आत्मा के रूप में सबसे पहले रस को काव्य की आत्मा के रूप में कौन मानते हैं? विश्वनाथ। ये कहते हैं रस काव्य की आत्मा है, ये मानते हैं विश्वनाथ। और इन्होंने रस के 4 अवयव माने हैं, विभाव, अनुभाव, संचार भाव। ये तो तीनों मानते हैं भरत मुनि भी, लेकिन इन्होंने एक और माना है विश्वनाथ ने, स्थाई भाव। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही, जिसमें 33 संचारी भाव। ये याद करने के हैं, कितने मानते हैं संचारी भाव? 33। 8 स्थाई स्थाई भाव मानते हैं और 8 ये सात्विक भाव। तो ये याद करने का फैक्ट है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भाव की संख्या कितनी मानी? 49, और डिवाइड किया है 33 संचारी भाव, 8 स्थाई भाव और 8 सात्विक भाव। रस को बांटा गया है 4 भागों में, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थाई भाव। ठीक है, संचारी भाव 33 माने हैं इन्होंने, फिर आगे इनको बांट दिया है, ये छोड़ दो। अच्छा, इनको आपको ये ध्यान होना चाहिए कि किसका क्या होता है। सॉरी, विभाव दो भाग में बट गया, आलंबन और उद्दीपन में। अनुभाव के अंदर क्या आया है? कायिक, सात्विक। कायिक मतलब जो शरीर से, काया से, जैसे हम हाथ पैर चला रहे हैं। सात्विक जो मानसिक है, जो मन से विचार आ रहे हैं। वाचिक वाणी से, और आहार। ठीक है, अब इन्होंने सात्विक के 8 भाग आगे बांट दिए हैं। स्तंभ, समेर, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। अब स्थाई भाव है, स्थाई भाव रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। एक बार इनकी परिभाषा देख लेते हैं कि क्या होते हैं। भाव क्या है? सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भावों को आस्वाद के योग्य बनाने वाले कारणों को, कि जो स्थायी भाव हैं, जो हृदय में मनुष्य के जो हृदय में जो भाव हैं, उनको आस्वाद के मतलब अच्छे बनाने के योग्य जो कारण होते हैं, जिससे भाव हमारे अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, उन्हीं कारणों को विभाव कहते हैं। ठीक है, अर्थ प्रतीति का मूल कारण ही विभाव है। जिस चीज से हम अर्थ निकालते हैं कि क्या इसका अर्थ है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या कारण है, वो उन्हें हम विभाव ही कहेंगे, कि जिससे हमारे पाठक जो रचना पढ़ने के बाद हमारे भावों में अंतर आता है। आलंबन क्या है? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन कहते हैं। मतलब किसी चीज को देखकर या किसी व्यक्ति को देखकर जब हमारे ऊपर कुछ इम्प्रेशन पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आलंबन। जैसे और ये अलग अलग हो सकते हैं, जैसे प्रकृति का चित्रण है। प्रकृति में हम देखते हैं कि आज हवा बहुत अच्छी चल रही है, चारों तरफ हरियाली है, तो मन पर एक बहुत अच्छा प्रभाव जाता है। अब नायक नायिका के लिए ये चीजें बोली जाती हैं कि प्रकृति का उनके ऊपर, मन के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव होता है, तो उनको बोलते हैं हम आलम्बन। जब किसी या फिर नायक को देखकर नायिका के मन पे कोई प्रभाव होता है, या प्रकृति को देखकर जब कवि के मन पे कोई प्रभाव होता है, तो इनको बोलते हैं आलम्बन। किसी वस्तु का किसी के मन पर प्रभाव पड़ना, वो आलम्बन होता है। उद्दीपन क्या होता है? रस को उद्दीपित करने वाली आलंबन की चेष्टा तथा देश काल की परिस्थितियां, कि जिस चीज के कारण मन में भाव उत्पन्न हुए हैं, जो ये आलंबन उत्पन्न हुआ है, उसके पीछे की कारण क्या है, स्थिति क्या है, कि मतलब प्रकृति का चित्र है सुंदर, वर्षा हो रही है, बादल गरज रहे हैं, तो वो जो संकेत हमें मिल रहे हैं ना, जिसके कारण आलंबन हो रहा है, कि भाव बदल रहे हैं, तो वो जो संकेत है उनको बोलते हैं उद्दीपन। की प्रकृति का चित्रण है, झरने हैं, बादल है, बारिश है,
जंगल है, पहाड़ है, नदियाँ नाले हैं, तो जो प्रतीक होते हैं ना, नायक नायिकाओं को मिलाने के लिए या कवि के भाव में परिवर्तन करने के लिए, तो उनको प्रतीक शब्द हैं, उनको बोलते हैं उद्दीपन। अब है अनुभाव। जो भावों के पश्चात उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं, कि पहले कैसे भाव हैं, फिर हमारे हमने प्रकृति के भाव भी आ गया, लंघन भी हो गया, उद्दीपन भी हो गया, कि प्रकृति का प्रभाव हो रहा है, तो फिर जो भाव आएंगे ना दोबारा से, जब सारी चीजों के इनके टच में आएंगे, तो वो होते हैं हमारे अनुभाव। संचारी भाव क्या होते हैं? भाव विशेष रूप से स्थायी भाव की पुष्टि के लिए, क्या लिखा है, स्थायी भाव के अंतर्गत ये होता है जब हम, हमारे जो मन के भाव है ना वो लगातार बदलते रहते हैं। कभी हमारा मूड कैसा है, कभी किसी कैसा है, कभी हम हंस रहे हैं, कभी दुखी है, कभी सुखी है, तो वो हमारे संचारी भाव हैं। स्थितियों का जब हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। स्थायी भाव क्या है? अविरुद्ध या विरुद्ध भाव जिसे न छिपा सके, वह आस्वाद का मूलभूत भाव ही स्थायी भाव कहलाता है। अब जैसे गुस्सा आ रहा है किसी को देख करके, तो हम उसको छिपा नहीं सकते, या फिर किसी चीज को देखकर हमें हंसी आ रही है, उसको भी हम नहीं छिपा सकेंगे, तो वो हमारे सारे स्थायी भाव हैं। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है, और उसके बाद वालों ने फिर उसमें, जो बाद में आए वो उसमें फिर बढ़ोतरी करते रहे, जैसे 9वां रस है वो बाद में आया है। तो भरत मुनि किसको मानते हैं? श्रृंगार, इसका स्थायी भाव रति है। हास्य, हास, करुण रस, शोक, रौद्र रस, क्रोध, वीर रस, उत्साह, भयानक रस, भय, विभत्स, जुगुप्सा, अद्भुत, विस्मय, ये भरत मुनि ने माने हैं 8, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यहाँ तक 8 माने हैं। उसके बाद में शांत रस कौन मानते हैं? उद्भट। 9वां रस शांत, जिसका भाव है निर्वेद। ये पूछा जाता है कि 9वां जो है, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, 9वां रस कौन लेकर आते हैं? शांत रस, उद्भट। जब सारे दिन उन्माद मचाते हैं, जो भटभट भटभट करते रहते हैं, उनको कहा जाता है कि शांत हो जाओ, ज्यादा भटभट मत करो, तो ये शांत रस लेकर के आए हैं उद्भट, और इसका स्थायी भाव है निर्वेद। फिर विश्वनाथ लेकर आते हैं वात्सल्य, इसका है वत्सलता। रूप गोस्वामी भक्ति का लेकर के आते हैं, ईश्वरीय विषय वृत्ति है। और रुद्र लेके आते हैं प्रियान, इसका है स्नेह। अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या 9 है। संचारी भाव को भरत मुनि ने व्यभिचार भाव कहा है। भरत मुनि क्या कहते हैं संचारी भाव को? व्यभिचार भाव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 33 संचारी भावों का विरोध अवरोध की दृष्टि से 4 भेद किए। अब शुक्ल साहब के अनुसार बांटते हैं इन 33 भाव को, सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन। ये नहीं पूछे जाते कि कौन सा भाव किसके अंदर है, बस ये ध्यान रखना कि इन्होंने भी 4 भागों में बांट दिया शुक्ल साहब ने। संस्कृत के भागवत ने छल नामक नए संचारी भाव का उल्लेख किया है, और हिंदी में देव ने। तो जो छल भाव है वो हिंदी में कौन लेके आते हैं? देव। भरत मुनि ने वाचिक, आंगिक, सात्विक इन तीनों को अनुभाव का भेद माना है। ये हमने यहाँ पे पढ़े थे कि जो वाचिक, आंगिक और सात्विक है, ये अनुभाव के भेद माने गए हैं। अब इसके, ये तो कोई नहीं पूछता कि किस भाव का देवता कौन है, क्या है, ये बस ये पता होना चाहिए कि श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। ठीक है। श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण रसराज, तो सबसे पहले जो रसों में रसराज किसको बोला जाता है? श्रृंगार रस को। और इसके 2 भेद किए हैं आगे, एक तो संयोग, संयोग श्रृंगार, और एक है वियोग श्रृंगार। ठीक है। जब नायक नायिका मिलते हैं तो वो है संयोग श्रृंगार, और जब विदाई होती है, विरह होता है, तो वो है वियोग श्रृंगार, जिसको विप्रलंब भी कहते हैं। वियोग के निम्न कुछ और भेद माने गए हैं। पूर्वानुराग, मान ये नहीं पूछे जाते, प्रवास का मिला, बस ये है कि 2 भेद माने गए हैं श्रृंगार के, एक संयोग और एक वियोग।
ये दशाएं वगैरह नहीं पूछी जाती। वियोग में क्या है? अभिलाषा, चिंतन, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, जवन, जड़ता, मरण। नहीं। अब है हास्य रस। हास्य के 6 भेद कर दिए हैं। स्मित, हसित, विहिसित ये नहीं पूछे जाते इतने। वीर रस को 4 भागों में, दानवीर, दयावीर, युद्धवीर और धर्मवीर। अब है किसने किसको क्या कहा, यहाँ से प्रश्न हमारा बनता है। मूल रस किसने किसको स्वीकार किया है? भवभूति कर्म रस को मानते हैं, भोजराज श्रृंगार रस को, नारायण पंडित आश्चर्य रस, अभिनव मधुर रस। यहाँ से प्रश्न ये बनता है, अभिनव किसको मानते हैं मूल रस? शांत रस को, ये बनता है। और बस भोजराज श्रृंगार रस 2 बनते हैं प्रश्न, बस यहाँ से। रस के वर्णन में निष्पत्ति शब्द का प्रयोग भरतमुनि ने किया है रस सूत्र में, और ये हमने पढ़ा है कि विभावानुभाव के विचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पंक्ति आपको पता होना चाहिए। ये शब्द जो है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी तीनों ही भरतमुनि के हैं। अब है भरतमुनि के परवर्ती जो उनके बाद के जो आचार्य हुए और जिन्होंने रस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति को लेकर के विवाद रहा है कि इसके अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये भरतमुनि के बाद में कुछ आचार्य हुए हैं, उन्होंने अपने सैद्धांतिक और दार्शनिक मत दिए हैं, वो देख लेते हैं। भट्ट लोलट आते हैं और ये इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या फिर आरोप, और इनका दार्शनिक मत है मीमांसा। तो भट्ट लोलट का अगर उत्पत्ति पूछा जाता है तो भट्ट लोलट, ठीक है, उत्पत्ति, और फिर आरोप भी इन्हीं का है, और दार्शनिक मत है मीमांसा। शंकुक का है अनुमितिवाद और न्याय दर्शन। शंकुक का न्याय दर्शन भी पूछा जाता है, और अनुमितिवाद बहुत ज्यादा, यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों फैक्ट, और यहाँ से प्रश्न सीधा बनता है। भट्ट नायक भुक्तिवाद या भोगवाद? तो भोगवाद, भट्टनायक जो नायक होते हैं वो भोग करते हैं या फिर भुगतते हैं, दोनों चीजों में से एक चीज होती है, भट्टनायक या भुक्ति, भुक्ति या भोगवाद। और इनका दार्शनिक मत है सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्ति, और इनका है दार्शनिक मत शैव दर्शन। भरतमुनि के रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति शब्द के अर्थ में रस की अवस्थित के संबंध में परवर्ती कुछ आचार्य और आए हैं इनके बाद में। पहले 4 ये आते हैं, ये अपना सिद्धांत देते हैं, फिर बाद में आते हैं भट्ट लोलट, और फिर ये क्या कहते हैं, ये संयोग में किसको मानते हैं? उत्पाद्य और उत्पादक। संकुक मानते हैं अनुमाप्य और अनुमापक, और भट्ट नायक मानते हैं भोज्य और भोजक, क्योंकि इनका तो यहाँ पर हमने देखा है नायक तो क्या करता है, भोग करता है, तो भोज्य भोजक। और अभिनव का व्यंग्य और व्यंजक। प्रश्न सिर्फ यहाँ से पूछा जाता है, एक तो ये, इसका फिर ये भी होगा इधर से, और इनका ये, ठीक है, ये यहाँ से आपका सीधा प्रश्न बनता है। अब है रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? सबसे पहले भट्ट नायक ने। पूछा जाता है कि रस को सबसे पहले ब्रह्मानंद सहोदर कहने वाले कौन है? भट्ट नायक हैं। ये छोड़ो, ये देखो, अब आचार्य भट्ट लोलट को भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता, तो भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिया है उसका सबसे पहले व्याख्याता कौन माने जाते हैं? भट्ट लोलट, और इनका है उत्पत्ति और आरोप। आचार्य शंकुक के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंत न्याय, शंकुक का एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। शंकुक के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय जो है उसमें नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं। तो पूछा जाता है कि चित्र तुरंग न्याय है ये किससे संबंधित है? शंकुक। साधारणीकरण की अवधारणा सबसे पहले भट्टनायक ने। भट्टलोलट तो देते हैं सबसे पहले रस सूत्र के व्याख्याता माने गए हैं, और जो साधारणीकरण आता है उसके सबसे पहले अवधारणा को देते हैं भट्टनायक, और इन्होंने 3
ये बताए हैं, काव्य व्यापार बताए हैं क्या क्या, अभिधा, भावतम और भोजतम। अभिधा में क्या होता है, काव्य का अर्थ होता है। भावतम में होता है साधारणीकरण, और भोजतम में रस का भोग। भाव में भी भावों को साधारणीकरण, साधारणीकरण का मतलब क्या होता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं कि मान लिया हम देख रहे हैं रामचरितमानस या रामायण देख रहे हैं, और जब भरत और राम का मिलन होता है पंचवटी में, उस दृश्य को देख करके सारे रो रहे हैं। और मैं अगर याद करूं, कोरोना में लोग रामायण देखते थे, तो जब रामायण चल रही है तो सारे लोग अपने आप रो रहे हैं उनको देख कर। तो वो होता है साधारणीकरण। जब नायक या फिर कोई भी पात्र है, उसको पढ़ते हुए पाठक अपने आप को वहां देख कर जब सोचने लगता है, समझने लगता है कि ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं, या फिर उनका प्रभाव पाठक पर इतना होता है कि उसके भाव बदल जाते हैं और सभी के लिए जब वो समान हो जाता है सारी चीजें, तो वो होता है साधारणीकरण। उसको बोलते हैं साधारणीकरण। अब भोजगत्व में क्या है, रस का भोग, कि कहाँ पर करुण रस है, कहाँ पर वात्सल्य है, कहाँ पर श्रृंगार है, उसके अनुसार हमारे भाव बदलते हैं। जब सूरदास को पढ़ते हैं तो ममता दिखती है, वात्सल्य दिखता है, विद्यापति को पढ़ते हैं तो श्रृंगार दिखता है। ऐसे ही जहाँ पर हम जिसको पढ़ते हुए हमारे भाव बदल रहे हैं, तो वो होता है रस का भोग। भोज तो रविदा होता है काव्य का अर्थ क्या निकल के आ रहा है। ये दिए भट्टनायक ने तीन चीजें। अब प्रश्न बनता है यहाँ से, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं सिर्फ जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं उन्हीं चीजों को उठा रही हूँ। विभावादि का साधारणीकरण होता है भट्टनायक की। जो विभाव होते हैं साधारणीकरण, पहली बात तो इन्होंने दिया है, और ये किसको मान रहे हैं, विभावान आदि। विभावादि का साधारणीकरण होता है, कौन मानते हैं, भट्टनायक। दूसरा है अभिनवगुप्त सहृदय का साधारणीकरण। तो अब पकड़ेंगे हम कीवर्ड। तो अभिनवगुप्त क्या कह रहे हैं, सहृदय, अभिनव सहृदय है, और विभाव शब्द उठा रहे हैं भट्टनायक। अभिनव जो शब्द है वो बहुत ही सुंदर है, हृदय में लगने वाला। अभिनव मतलब नया सा, एक अच्छा सा शब्द, और सहृदय का साधारणीकरण होता है। अब है विश्वनाथ, विभावादि का अपने प्राय की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है। ये दिया सबका है, लेकिन यहाँ पर जो पूछा जाता है, एक तो ये भट्टनायक का, और एक दूसरा जो शुक्ल साहब है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुक्ल साहब क्या कहते हैं, आलम्बन तो धर्म का साधारणीकरण होता है, ये आलम्बन से मानते हैं शुक्ल साहब। श्याम सुंदर दास अभिनव की तरह ही, ये तो सिर्फ सहृदय शब्द का यूज करते हुए ये कहते हैं सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। और नगेंद्र अनुभूति, काव्य कवि की जो अनुभूति होती है, कवि महसूस क्या कर रहा है, उसकी अनुभूति क्या है, उसने क्या अनुभव किया है, उसका साधारणीकरण। यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा बनता है। तो भट्टनायक क्या बोलते हैं, विभावादि का साधारणीकरण, अभिनव गुप्त सहृदय का, विश्वनाथ विभावादि का अपना प्राय जोड़ते हैं, ये तो आश्रय सहृदय। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि विश्व में कोई अपना पराया नहीं होता, सबकी भावना एक होती है। ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई अपना पराया विश्व नहीं होता, सबकी भावना एक होनी चाहिए। भावनाओं से मुक्त होकर के पूरा विश्व एक साधारणीकरण, साधारण तरीके से रहना चाहिए। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। शुक्ल की तो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, अक्सर पढ़ते हैं, सबको याद होगी। और नगेंद्र क्या है, डॉक्टर है। डॉक्टर क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, तो अनुभूति होती है खुद की, डॉक्टर्स की। डॉक्टर नगेंद्र कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। ठीक है, बस ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिसे माइंड में हम फिट कर सकते हैं, प्रश्न हमारा निकल जाए। आचार्य श्याम सुंदर दास ने साधारणीकरण की व्याख्या से मधुमती की भूमिका की परिकल्पना की है। ये छोड़ दो यहाँ से, विरोधी रस पे नहीं पूछे जाते। अब है अलंकार। अलंकार तो ये आपका व्याकरण का टॉपिक है, और ये पूछा जाएगा यहाँ से। ठीक है, अलंकार है भामा का। और पूछा जो प्रश्न जहाँ से बनेगा, सबसे पहले तो वामन के अनुसार जो अलंकृत करे वह अलंकार है, और अलंकृति अलंकार ये है वामन जी। ये कहते हैं कि जिससे श्रृंगार को जो अलंकृत करे वही अलंकार है। कविता का जो श्रृंगार करे, जो अलंकार करे, तो एक परिभाषा ये अलंकृति अलंकार किसकी है, वामन की।
लेकिन जहाँ से प्रश्न बनता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है ये, न कांतापि निर्भूषम विभीता विभाति वनिता मुखम, कि जिस प्रकार एक नायिका आभूषणों के बगैर अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही कविता भी अलंकार के बगैर अच्छी नहीं लगती। ये कौन कह रहे हैं? भामा। और ये पंक्ति सीधी पूछी जाती है, न कांतापि निर्भूषम। ये है भामा की। भामा कहते हैं, ना भाई कांता, तुम अच्छी नहीं लगती बिना आभूषण के। भामा क्या कहते हैं? ना भाई कांता, तुम आभूषण के बगैर अच्छी नहीं लगती। क्या हो गया? Your might went to plug में। और लगी तो ये है, लाइट चली गई थी शायद। दंडी साहब क्या कहते हैं? ये किसका एक देख लेते हैं। बामाई का है, ये क्या कहते हैं? वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में, ये हमने कल भी पढ़ा था कि ये अलंकारों का मूल मानते हैं भामा वक्रोक्ति को। ये कल भी हमने पढ़ी थी लाइन। और सहसा सर्वत्र वक्रोक्ति न अर्थो विभ्याते, तो ये सबसे ज्यादा मानते हैं वक्रोक्ति को भामा। ये लाइन अगर पूछी जाए तो याद रखना, सबसे ज्यादा सर्वोत्तर वक्रोक्ति ही सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ये भामा की लाइन है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि सभी अलंकारों में सब में सर्वत्र वक्रोक्ति ही सबसे ज्यादा मानी जाती है। और ये भामा ने कल मैंने पढ़ा था, सीधा बताया था कि सभी अलंकारों में वक्रोक्ति को ये सबसे ऊपर मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। अब है दंडी की बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली। दंडी ने काव्य के शोभा कारक धर्म को अलंकार कहा है। ये सीधी लाइन हिंदी में पूछी जा सकती है कि काव्य के शोभा कारक धर्म को अलंकार किसने माना है? दंडी ने। बाकी पंक्ति यही आती है, ये पूछी जाती है कि काव्य शोभाकरण धर्म अलंकार प्रचक्ते, तो शोभाकरण की शोभा शब्द को याद रखना है। दंडी शोभाकरण की आपको दंड देना शोभा नहीं देता। जो आप हर बात पर दंड देते हो, ये बात अच्छी नहीं है, शोभा नहीं देता। शोभा करान, शोभा नहीं देता बात बात में दंड देना। ठीक है, ये शोभा शब्द हमको याद रखना है। एक ही है जो शोभा कारक धर्म को अलंकार मानते हैं, कौन है? दंडी महोदय। अब है वामन। वामन ने दंडी के मत का विरोध किया है। प्रश्न यहाँ से बनता है कि दंडी का विरोध कौन करते हैं? वामन महोदय करते हैं। और कहा है कि काव्य के शोभा कारक धर्म गुण है। तो वामन ये जो धर्म को मानते हैं, अलंकार को मानते हैं, ये मानते हैं, वामन मानते हैं गुण को। और अलंकार उस शोभा कारक धर्म का समर्थन करने वाले। अब ये लाइन देखते हैं हम, पंक्ति जो पूछी जाती है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा, तो ये धर्म की जगह गुण, तो हम इसको ऐसे ही याद करेंगे। धर्म मानते हैं दंडी, लेकिन धर्म की जगह पर गुण को मान रहे हैं वामन, और वामन ने ही गुण शब्द का यूज किया है। तो यहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा। तो शोभा कारण माना है ना शब्द शोभा।
बीच में लैपटॉप बंद हो गया, लाइट की बहुत समस्या हो रखी है और चार्जिंग है नहीं। क्लास मुझे यहीं पे रोकनी पड़ेगी आप लोगों की। मैं इस क्लास को दोबारा से लूँगी और अभी के लिए मैं यहीं पर रोक रही हूँ। हो नहीं पाएगी क्लास कंटिन्यू।